नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश भर की निगाहें इस वक्त यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड पर खास तौर से टिकी हुई है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान हो रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर और झारखंड में दूसरे चरण के तहत 38 सीटों पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग हो रही है। लेकिन एक उड़ती उड़ती खबर बिहार से आ रही है, जिस पर अब हर किसी का फोकस है। वो है बिहार सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। वैसे तो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले जब वापस एनडीए में शामिल हुए, तब से वो कई मौकों पर यही दावा करते आ रहे हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे और हमसे पहले गलती हो गई थी। लेकिन अपनी अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स के चलते मशहूर नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर चर्चा और सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एनडीए को झटका दे सकते हैं, जिसमें उनको साथ मिल सकता है सुभासपा चीफ और वर्तमान में यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का, जो खुद भी यूपी की राजनीति में मौका देखते ही पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से देश में चुनावी मौसम का माहौल लगातार बना हुआ है। पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, फिर अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ यूपी की 9 सीटों समेत कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि इन राज्यों में अभी वोटिंग चल ही रही है, लेकिन इसी बीच अगले साल आने वाले चुनावों को लेकर भी अभी से राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा हलचल मची है फिलहाल बिहार में, जहां 2025 में ही असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। और इन सब के बीच एक बार फिर कयासों का दौर शुरू हो गया है कि क्या केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने के लिए किंग मेकर बनकर उभरे जेडीयू के चीफ और बिहार सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर मौका और दस्तूर देखते ही एनडीए को झटका दे सकते हैं। और इसी सवाल के साथ एक और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होने लगा है कि क्या पहले सपा की साइकिल से उतरकर अब यूपी की बीजेपी सरकार में मंत्री बन चुके ओपी राजभर भी बिहार से नजदीकियां बढ़ाने के साथ नीतीश कुमार के सहारे बीजेपी को आंखें दिखाने वाले हैं। ये सब हम क्यों कह रहे हैं, इसकी एक एक करके सारी वजह जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से इस स्पेशल रिपोर्ट पे। वैसे तो विपक्ष एनडीए सरकार बनने के बाद से ही लगातार ये दावा करता आ रहा है कि जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पर टिकी ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी और नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल लेंगे। इसको लेकर खुद नीतीश कुमार अपने इस तरह के बयानों से विपक्ष के दावों को खारिज करने की कोशिश करते दिखते हैं कि वो अब इधर उधर नहीं जाने वाले और एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसी कुछ चीजें सामने आ ही जाती हैं जिससे नीतीश कुमार की एनडीए से नाराजगी की खबरों को तूल मिल जाती है। और ऐसा ही हाल में एक बार फिर देखने को मिला जब झारखंड चुनाव में भी एनडीए गठबंधन के साथ रहते हुए 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बावजूद जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार प्रचार अभियान से आखिरी वक्त तक दूर नजर आए, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठे। असल में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और लालू यादव तक चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड पहुंचे। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने चुनावी प्रचार किया। लेकिन एनडीए की मजबूत सहयोगी दल जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार प्रचार करने झारखंड नहीं गए, जबकि जेडीयू के 2 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं और इस मुद्दे को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। आरजेडी ने भी जेडीयू से पूछा कि नीतीश कुमार को चुनाव प्रचार में क्यों नहीं भेजा गया। हालांकि इसके तुरंत बाद जेडीयू की तरफ से भी जवाब आ गया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेज प्रताप यादव के बहाने आरजेडी पर तगड़ा हमला करते हुए बोला था कि तेज प्रताप यादव की क्या गलती है जो उन्हें झारखंड चुनाव से दूर रखा गया। इसके अलावा झारखंड के जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के झारखंड में चुनाव प्रचार नहीं करने पर कहा था कि जिस वक्त झारखंड में चुनाव हो रहा था उस वक्त बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, जो बिहार की सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें एनडीए के उम्मीदवार के लिए नीतीश जी ने कई चुनावी सभाएं की और इस वजह से वो जा नहीं पाए। यही नहीं, बिहार में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भी जेडीयू और बीजेपी के आमने सामने आने की खबर आई थी, जब जेडीयू के बड़े मुस्लिम चेहरे और एमएलसी गुलाम गौस ने कहा था कि इस तरह के नारे की देश में कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो एकजुट हैं। इस नारे की जरूरत उन लोगों को है जिनको एक संप्रदाय के नाम पर वोट चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सब हिंदू हैं, तो फिर हिंदू कैसे असुरक्षित हो सकता है, ये जवाब बीजेपी दे। साथ ही उन्होंने आगे कहा था कि बिहार में बटोगे तो कटोगे का नारा नहीं चलेगा। बिहार में बहार है, नीतीश की सेक्युलर छवि है।
तो वहीं जेडीयू नेता के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा था कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे और निर्ममता से कटेंगे। हम लोग कटे हैं, 1947 में कटे हैं, उसके बाद कई बार दंगों में कटे हैं। जब भी हम लोग बटे हैं तो कटे हैं, इसलिए अब बटने को हम लोग तैयार नहीं हैं। अजय आलोक ने कहा कि बिहार के हिंदू भाइयों से अपील है, मिलकर रहिए, साथ रहिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। देश से अंग्रेज और मुस्लिम भी भाग गए, धर्म के आधार पर पाकिस्तान ले लिया, बाकी यहाँ क्यों रुक गए? जो लोग रुक गए हैं सिर तन से जुदा का नारा दे रहे हैं। गुलाम गौस की पृष्ठभूमि बिहार में हर कोई जानता है, क्या वो अपने आप को इस देश का हिस्सा भी मानते हैं? और तो और इससे पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर भी जेडीयू में तल्ख सुर सुनने को मिले थे, जिसके बाद बीजेपी ने भी इस यात्रा से किनारा कर लिया था। नीतीश कुमार की एनडीए से नाराजगी की खबरों को हवा हाल में तब भी मिली थी जब उन्होंने एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का राजगीर में शुभारंभ किया था। इस मौके पर बीजेपी से खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। इसी को लेकर आरजेडी ने सवाल उठाया था। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है, सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। आहत होकर खेल मंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को नीतीश कुमार ने नहीं बुलाया। बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। सीएम नीतीश बीजेपी को औकात दिखा रहे हैं। वहीं बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में भी एनडीए के एक और अहम घटक दल सुभासपा के मुखिया और यूपी सरकार में फिलहाल मंत्री ओपी राजभर की नजदीकियां भी बीते दिनों बिहार से बढ़ती नजर आईं। बीते दिनों चुनाव प्रचार के दौरान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई थी। भले ही उस मंच पर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भाजपा नेता भी मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खुद ओपी राजभर ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब परिवार बढ़ता है तो स्वाभाविक है बधाई बचता है। हमारी और नीतीश कुमार जी की मुलाकात भी कुछ ऐसी ही रही। उन्होंने ये भी कहा कि 100% आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के भी सहयोग से हम बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के अखाड़े में उतरने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार कई बार साफ तौर पर यह बात बार बार दोहराते आए हैं कि अब वो एनडीए में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई दौरे के दौरान भी नीतीश ने एक बार फिर ये दोहराया था कि अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। इस बयान के कई सियासी मायने निकाले गए। विपक्षी दलों ने तो फिर से एक बार यहां तक कह दिया कि दाल में जरूर कुछ काला है। वहीं दूसरा पहलू देखा जाए तो राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो अक्सर पाला बदलते आए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि अब वो अपनी इस छवि को बदलना चाहते हैं और खुद को एक भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। खासकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले वो जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता साबित करना चाहते हैं। बार बार एनडीए के साथ बने रहने की बात कहकर कहीं ना कहीं वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो अनस्टेबल नहीं है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि एनडीए में नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखना आसान रहेगा, क्योंकि महागठबंधन में उन्हें तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपने का वादा करना पड़ा था, लेकिन एनडीए में उन्हें ऐसी कोई मजबूरी फिलहाल नहीं मिलती दिखेगी। बहरहाल अगले साल बिहार में विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में एक तरफ जहां ओपी राजभर ने खुद बातचीत में साफ कर दिया कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वो 36 जिलों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार से बढ़ती उनकी नजदीकियां और खुद उनके दावे बिहार में एक नए समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वहीं झारखंड में 2 कैंडिडेट होने के बावजूद नीतीश कुमार ने जिस तरह चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उनके मन में झारखंड में बीजेपी द्वारा जेडीयू को कमतर आके जाने की वजह से नाराजगी शायद खत्म नहीं हुई है। अगर झारखंड में एनडीए कामयाब नहीं होती है तो ये नीतीश कुमार के लिए बिहार में खेला करने का मुनासिब मौका हो सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अलावा बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया पब्लिक खबर। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।